नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस दर्ज करा दिया है तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उस झूठे मुकदमे में सजा हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो ऐसे में उसने जो भी बातें आपके खिलाफ लिखवाई हैं, जैसे उसने लिखवाई है कि मेरा पति दहेज मांगता है, मुझे परेशान करता है, मारता पीटता है, तो ये सारी चीजें सिद्ध करने का भार आपकी पत्नी के ऊपर ही है। तो अगर आपने कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। जब कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा तो एक सवाल मुझसे करने लगे कि सर, मेरी जो पत्नी है उसने जो सबूत के तौर पे अपने केस में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MLC रिपोर्ट बोला जाता है, हिंदी में जिसे डॉक्टरी मुलैया बोला जाता है, और अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना के उस व्यक्ति को देते हैं जिसे चोट लगी होती है, और उस सर्टिफिकेट में डॉक्टर लिखे होते हैं कि इस व्यक्ति को यहां यहां चोट लगी है, इतनी मात्रा में चोट लगी है। ये सारी चीजें डॉक्टर लिख के देते हैं, और ये सरकारी डॉक्टर बना के देते हैं। प्राइवेट डॉक्टर अगर बना के देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये लोग सवाल करने लगे कि मेरी पत्नी ने जो 498A का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया है उसमें उसने झूठा मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, कहीं से फर्जी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो सर, इस चीज का जो झूठा मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है उसका हमारे केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके केस में ये बात लिखी है कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है और सबूत के तौर पे उसने डॉक्टरी मुलैया भी लगाया है। तो क्या सर इसके आधार पे हमें सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका हमारे केस पे क्या असर पड़ेगा, इस चीज को बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी चीज का जवाब देने वाला हूं कि जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी MLC या फिर डॉक्टरी मुलैया होता है, अगर आपके मुकदमे में जो आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है उसमें वो लगा है तो ऐसे में वो आपके ऊपर क्या असर डालेगा, क्या इसके आधार पे आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और MLC रिपोर्ट का मुकदमे के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक बार पहले भी मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन लोग फिर से इस चीज को पूछने लगे, शायद उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था, इसके बाद ही मुझे ये दोबारा चीजें बतानी पड़ रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी PCSJ की तैयारी कहां से करें? तो ऐसे में अब आपको मिलेगा बेस्ट सॉल्यूशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे गाइडलाइंस भी देंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सके, और ऐसे ऐसे आपको टिप्स भी बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर, और ऐसे ही तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ फ्री मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को इनरोल करा लें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या MLC या फिर जो MLC रिपोर्ट या फिर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या डॉक्टरी मुलैया उसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए, जो MLC रिपोर्ट या फिर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या फिर डॉक्टरी मुलैया होता है वो सरकारी डॉक्टर बना के देते हैं, और सरकारी डॉक्टर जो होते हैं वो ये बात लिख के देते हैं, सिग्नेचर करके देते हैं कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आया था उसे यहाँ पे इतना ज्यादा चोट लगा है। इस बात का सबूत होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, यानी जो पीड़ित है जिसे चोट लगा है उसे वास्तव में चोट लगा है और इतना ज्यादा चोट लगा है, इस बात का मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट सबूत होता है।
अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से लोग मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का मिसयूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरी किसी व्यक्ति से दुश्मनी है, ऐसे में मैं कहीं बाहर जा रहा होता हूं, मैं कहीं गिर जाता हूं अपना बाइक लेके, साइकिल लेके, या फिर कुछ मेरे साथ हादसा हो जाता है जिससे मुझे चोट आ जाती है, मेरा कोई हड्डी टूट जाता है या फिर मुझे इस प्रकार से कोई चोट आ जाती है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। अब चूंकि मेरे शरीर पे चोट के निशान है और ऐसा लग रहा है कि इन्हें धक्का दिया गया है, एक्सीडेंट कराया गया है या फिर मारा गया है, तो ऐसे में डॉक्टर तो मुझे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बना के दे ही देंगे और ये चीज वो लिख के दे देंगे कि इस व्यक्ति को यहां यहां इतनी ज्यादा चोट लगी है, यहां यहां फ्रैक्चर हुआ है, तो ये सारी चीजें डॉक्टर लिख के दे देंगे। और इसके बाद अगर मैं चाहूं तो जिस व्यक्ति के साथ मेरी दुश्मनी है, मैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, अपने ही चोट पहुंचा के और उसके बाद सामने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दे रहे हैं, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। तो ऐसा आपके अगर 498 एक केस में भी हुआ है, आपकी पत्नी के साथ आपने किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है, उसके बावजूद भी अगर उसने इसी प्रकार से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया है और उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों आवश्यकता नहीं है आपको इस चीज से घबराने की। तो देखिए, जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है वो इस बात का सबूत होता है कि इस व्यक्ति को, यानी जो पीड़ित है, उसे इस स्थान पे इतनी ज्यादा चोट लगी है, इस बात का सबूत नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने इसे मारा है। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, चोट के निशान दिखा दिए हैं और इसके आधार पे केस दर्ज करा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि पति को इसके आधार पे सजा कर दिया जाएगा क्योंकि पत्नी को चोट लगी है। पति को तब सजा किया जाएगा जब पत्नी ये चीज सिद्ध करेगी कि जो उसे चोट लगी है, डॉक्टरी मुहैया जो कराया है उसने जहां जहां पे चोट दिखाई है, जहां जहां पे डॉक्टर ने लिख के दिया है, वो सारी चोटों को पति ने पहुंचाया है, तब जाके पति को इसके आधार पे सजा हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो ये चीज सिद्ध कर रहा है कि हाँ चोट लगी है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है कि चोट किसने लगाई है, इस बात का सबूत मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें उसने फर्जी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगवाया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से सिर्फ पत्नी ये चीज कोर्ट में सिद्ध कर पाएगी कि उसे चोट लगी है, इतनी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन ये चीज नहीं सिद्ध कर पाएगी कि पति ने ही चोट लगाई है, पति ने ही चोट पहुंचाई है या फिर पति के घर वालों ने चोट पहुंचाई है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी को डॉक्टरी मुहैया के साथ ही साथ ये भी चीज कोर्ट में सिद्ध करनी पड़ेगी कि जो उसे चोट लगी है वो वास्तव में पति ने ही पहुंचाई है, पति के घर वालों ने ही पहुंचाई है, तब जाके इसके आधार पे पति को सजा हो सकती है। तो आपको आपके मुकदमे में अगर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगा है आपके खिलाफ, तो ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से सिर्फ यही चीज सिद्ध की जाएगी कि हाँ चोट लगी है, लेकिन ये चीज सिद्ध नहीं होती है कि किस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से भी लोग फर्जी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और कोर्ट भी ये चीज जानता है। तो अब शायद आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे और आपके विरुद्ध आपकी पत्नी ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, अगर उसमें भी उसने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवा के लगा दिया है, तो अब आपका डर जो होगा वो शायद निकल चुका होगा। आप समझ चुके होंगे कि इसके आधार पे आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।